Hello, everyone, and welcome back to our show Analyst Call. This is your host Ozar Akhtar, and आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, which is foreign exchange, forex. So forex trading is nothing but trading of currencies, और इसके बारे में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए जो आज हमें हेल्प करेंगी मिस रिया सिंह. So Miss Ria is a senior analyst from Nirmal Bank, and she'll help us understand forex market more. So Ria, a very warm welcome to our show. Over to you. How are you doing? I'm good. Great to know. Now, Ria, you have been associated with the world of finance for quite a while now, और आप ज़्यादातर you operate in forex, foreign exchange. So could you help us understand कि actually forex या foreign exchange होता क्या है? Sure. तो फॉरेक्स और द फॉरेक्स एक्सचेंज इज बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे इट फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन of one country's currencies into the another country currencies. So दो कंट्री के करेंसीज जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो उसे हम फॉरेक्स कहते हैं. सो ये फॉरेक्स मार्केट इसलिए आया क्योंकि आफ्टर लिबरलाइजेशन देयर वाज अ नीड टू फैसिलिटेट द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कि जैसे कि दो कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए दो करेंसी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. So this is the reason, this is one of the major reason forex exchange, this forex market took place. So basically it is a marketplace जहाँ पे आप अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. इट इज a need for a smooth running of commerce activities or and also tourism. टूरिज्म के लिए आप करेंसी एक्सचेंज करते हो तो आप कहाँ पे करते हो? आप फॉरेक्स मार्केट प्लेस में करते हो. सो दैट इज वाई फॉरेक्स हैज कम इनटू बीइंग एंड बेसिकली अभी के टाइम में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस. इसका ईयरली टर्नओवर कुछ अराउंड 6.6 ट्रिलियन है अकॉर्डिंग टू द 2020 डेटा. The major USP, or the key point of the forex marketplace is कि ये 24 घंटा चालू रहता है और ये हफ्ते में 5.5 days इसका वर्किंग टाइम है अभी. और दूसरा चीज ये है कि इसका कोई भी एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है. अगर आप इक्विटी वगैरह में देखोगे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर एक्सचेंजेस में एंड एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता है. पर फॉरेक्स मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं है. पूरी there are number of market participant ranging from central banks to commercial banks to a single trader as well. So everything is connected through the electronically OTC market. So this is one of the major key points. It is connecting. It is surpassing the borders, and it has formed a chain where everyone is connected to each other. So this is a very huge marketplace. अब ये चौबीसों घंटा Right. कैसे चालू रहता है क्योंकि हर एक टाइम जोन्स होते हैं. जैसे कि अब जैसे यहाँ पे इंडिया में 5 बजे तक खुला रहता है. फिर जैसे मिड 5 बजे तक इंडिया में खुला रहता है. फिर मिड आफ्टरनून में यूरोप मार्केट चालू हो जाता है. तो ऐसे ऐसे कोई ना कोई टाइम जोन में करेंसी मार्केट ओपन है. तो इसीलिए 24 दिस इज द एक्सचेंज विच इज ओपन फॉर 24 आवर्स अ डे एंड 5.5 days of the week. So this is how you can sum up the forex market. It is a very liquid market. It is one of the most liquid market. ओके रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दिस. सो हम समझ गए फोरेक्स एक्चुअली होता क्या है, विच इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज. और आपने Right. काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी मेंशन किए इन फोरेक्स ट्रेडिंग. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक सिनेरियो लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडर हूँ जो इक्विटीज़ में प्ले करता है. आई इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, आई ऑल्सो ट्रेड इन इक्विटीज़. एंड मैं देख रहा हूँ कि मैं दूसरे किसी एक सेगमेंट में अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ. तो मुझे आप थोड़ा बता सकते हैं अगर मैं उसमें फोरेक्स में इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे क्या एडवांटेजेस होंगे? श्योर. तो कैसा है कि फॉरेक्स एक पूरा अलग प्लेटफॉर्म है. इट्स अ मच बिगर प्लेटफॉर्म. जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है. तो कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर उस डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा सकता है इन ऑर्डर टू मेक मनी. सो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ इंटरेस्ट रेट पर
दो एक ही चीज का दो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है तो इसके वजह से क्या होता है, आपको एक डिफरेंस मिल जाता है in order to get the profit between the, जैसे कि कोई एक चीज दो प्राइस पे ट्रेड कर रही है, एक सस्ते में कर रही है, एक महंगे में कर रही है, तो ऑब्वियसली आप एक अगर आप जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे. So this is how traders can play the differential of interest rate between the two currencies. तो ये interest rate parity को आपको खेलने you can play into the interest rate parity basically. तो कैसा होता है कि there are different segments, spot, forward, future market. तो अगर आपका ऐसा एजम्पशन, जैसे कि यूएस और इंडिया का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, तो यूएस का इंटरेस्ट रेट अभी काफ़ी कम है, अराउंड 0 पॉइंट समथिंग, और इंडिया का फिर भी अराउंड 4.4 ऐसा है. तो इंटरेस्ट रेट इंडिया में ज़्यादा है, तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा. तो बेसिकली क्या करते हैं लोग, जहाँ पे जो करेंसी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है उसे लोग बाय करते हैं, और जहाँ की इंटरेस्ट रेट कम होती है उसे शॉर्ट कर देते हैं. तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी में यू कैन मेक मनी. This is one of the way. Second is it's an exchange rate. Fluctuations happen just like an equity market. So you can take advantage of it. पहले ऐसे नहीं था जहाँ पे फर्स्टली मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट्स वर कंट्रोल्ड, पर अभी काफ़ी कंट्रीज ने अपने एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग कर दिया है, यानी कि इट्स प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सो देयर इज लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी दैट हैपेंस, राइट, especially after the pandemic. There's a lot of volatility that is happening into the currency market, whether it's dollar, whether it's Indian rupee, whether it's Australian dollar and so forth. So काफ़ी opportunities आपको मिलते हैं to take advantage of these volatilities that is happening into the currency market right now. दूसरी चीज ये भी है, आप इसे Right. एज अ हेजिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो. स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ऑपोजिट चलते हैं. अगर अपना स्टॉक मार्केट गिर रहा है, सॉरी, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे आपको in a trading form, I'm saying actually it's depreciating, but here we say in the while trading it's increasing. So whenever the stock market is falling, it means कि economy weak हो रही है, it's a negative sign for the country's home currency. तो यहाँ पे आपको depreciating form मिलेगा हमारी इंडियन रुपी में. तो फॉर अराउंड इट कैन डेप्रिशिएट फ्रॉम 73-75 टू 74. तो आप इन प्रॉपर ट्रेडिंग फॉर्म यहाँ पे आप लॉन्ग बाय कर सकते हो इन द डॉलर, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है. तो यू कैन बाय इनटू द डॉलर. तो 73, तो 25 पैसे का यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग, आपको एक प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट opportunity मिल जाता है. Lot of people hedge their position from the equity market into the so they take it as a hedging opportunity basically. Not only traders but काफी global institutions, even central banks use the forex market to protect the economy. जैसे कि अगर आप देखोगे सेंट्रल बैंक अपना RBI जो है, उसने काफी डॉलर बाइंग कर ली थी एट द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक. तो जैसे उसने डॉलर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया, अपना करेंसी काफी वीक हो गया, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड का यहाँ पे सिनेरियो आ जाता है एक. तो वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर इन केस कोई भी मेजर क्राइसिस आता है जहाँ पे हमें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना हो, क्योंकि डॉलर इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी, जहाँ पे हमारा जो कंट्री है इट्स अ मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री. तो जब भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वी हैव टू पे इनटू दी डॉलर, क्योंकि डॉलर इज अ यूनिवर्सल करेंसी. सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फ्यू मंथ्स, अभी हमारे पास इतना एक्यूमुलेट हो गया जहाँ पे सेंट्रल बैंक अराउंड 15 to 16 months ऑफ इम्पोर्ट फैसिलिटेट कर सकता है. On the contrary, so not only the trader participate into the hedging opportunity, even the central banks around the world take into this part. Even the global economies which conduct cross border transaction, who have businesses into the other countries, wo bhi to protect their returns
they take part into the forex market. You know, they make their position into the forex market in order to protect their returns. So hedging opportunity is the third thing that one can go for. Fourth thing is the yes, speculation opportunity. There are a lot of speculators are part of our market. You know, the market participants. They are one of our market participants. So speculation एक अलग एस्पेक्ट है. अगर आप काफी रीड अप करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी पैरामीटर्स है जो फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करती हैं. जीडीपी क्या है कंट्री का, फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल रिस्क है क्या कंट्री में, और यू नो लॉट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ट्रेड इनफ्लोज कैसा है कंट्री में. तो ये सारे पैरामीटर्स जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है ये काफी अफेक्ट करते हैं कोई भी करेंसी को. तो अगर आप इस चीज को समझ के आप इंटरप्रेट कर पाओ कि आगे क्या हो सकता है. जैसे कि अभी आप देख लो कि पैंडेमिक ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज अपने वापस इकोनॉमिक रिकवरी पे आना चालू कर दिया है. यूएस हो गया, इवन इंडिया हैज डन क्वाइट अ बिट फ्रूटफुली इनटू द इकोनॉमिक रिकवरी. तो अभी सारी जगह जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रहे थे, जितना हो सके इकोनॉमी में पैसा डाले जिससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिले. तो अभी काफी जन अभी काफी बात करें कि एसेट कॉन्ट्रैक्शन होगा. इसका मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अब निकालना चालू करेंगे, यानी सेंट्रल बैंक अपने रेट्स हाइक करना चालू करेंगे. तो अगर इन केस अगर आप ये पता कर यू कैन स्पेक्यूलेट कि द टाइमिंग ऑफ दिस द रेट हाइक, इट्स जैसे कि अभी बात चल रही है कि FII सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फेड कैन डू द रेट हाइक्स. So if you can interpret this, so you can make a speculative position कि डॉलर यहाँ से स्ट्रेंथ होगा, रुपी, क्योंकि कोई भी करेंसी अकेले ट्रेड नहीं करती, तो आपको दो जगह पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. तो this is one of the another reason that you can one of the another opportunity that you can take part into. Speculation is another aspect that you can go into. So I think even if you just follow these four basic trading opportunities, you can definitely make money into the forex market. And plus it provides a very good opportunity to hedge your positions into the equity market as well. ओके, सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग रिया. सो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, फोरेक्स में ट्रेड करने के काफ़ी सारे मेजर एडवांटेजेस हैं. मेजरली 4 ऑफ देम बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट पैरिटी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर एडवांटेज. सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप अपना 100% ऑफ कैपिटल एक ही एसेट क्लास में लगा रहे हैं तो योर रिस्क इंक्रीजेस. सो जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, दूसरे एसेट क्लास में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन द रिस्क ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो डिक्रीजेस. नेक्स्ट इज ऑब्वियसली हेजिंग, एंड फोर्थ इज स्पेक्यूलेशन. जिस तरीके से आप इक्विटी मार्केट में स्पेक्यूलेट कर सकते हैं अपने पोजीशन को, अपने ट्रेड्स को, उसी तरीके से आप फॉरेक्स मार्केट में भी स्पेक्यूलेट करके अर्न कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ रिया, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. सो मैं एक रिटेल इन्वेस्टर था जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करता था, और मैंने आपकी बात सुन के मैं कन्विंस हो गया कि हाँ, मुझे फॉरेक्स में ट्रेड करना है. सो कुड यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो इक्विटी में ट्रेड कर रहा है, वो अगर फॉरेक्स में एंटर करना चाहता है, तो हाउ शुड दैट पर्सन गेट स्टार्टेड विद इट? Sure, there are मतलब few basic चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्टली ये कि आपको कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले ऑब्वियसली आप रिसर्च करते हो. आप इक्विटी मार्केट में भी स्टार्ट करने के पहले आपने थोड़ा बहुत तो रिसर्च किया होगा, तो पढ़ा होगा कि कैसे स्टार्ट करना है. तो फॉरेक्स मार्केट थोड़ा डिफरेंट है इक्विटी मार्केट से, इसीलिए आपको ये इसका फंक्शन कैसा है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बिफोर यू स्टार्ट टू इन्वेस्ट. सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इज, जिसमें द कोट्स आर डिफरेंट. जैसे कि आप इक्विटी में आप हर एक कंपनी के एक कोट होती है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी डिफरेंट कोट्स आर देयर टू रिप्रेजेंट द करेंसीज. तो कोई भी करेंसी अकेले ट्रेड नहीं करती है. एवरी करेंसी मूव्स इन अ पेयर.
तो आपको डोमेस्टिक कोड क्या होता है, इंटरनेशनल कोड क्या होता है, उनके लॉट साइजेस कैसे होते हैं, उनके मोमेंटम कैसे होते हैं, कौन से बिप्स में हर एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का बिप्स अलग होता है मूव करने का। तो आपको ये सारे मैकेनिज्म पे थोड़ा मैं यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव टू रीड अपॉन इट बिफोर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट इन इट। दूसरा चीज ये है कि फिर आप ऑप्ट करो कि आपको मतलब बेसिकली every trader is either looks onto the fundamental aspect or the technical aspect of the trading part. So आपको फॉरेक्स के साथ भी सेम करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन से पैरा स्टडी के साथ जाना है, आपको फंडामेंटल पैरामीटर्स देखना है या टेक्निकल पैरामीटर्स देखना है। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक फॉरेक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विटी में आप एवरीथिंग इज क्वार्टरली बेसिस, या कोई मेजर न्यूज होता है तब मेजर मोमेंटम आता है कंपनी के स्टॉक में, या तो उसका क्वार्टरली अर्न्स अच्छा आया है, या उसमें कोई मेजर चेंजेस आ रहे हैं इन द मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट, तब मेजर मूव मतलब आता है। अदरवाइज इट्स बेसिकली द बाय एंड सेल, या आपका क्या पूरा पर्सपेक्टिव है कि कंपनी कहाँ जाएगी एंड ऑल दैट। बट फॉरेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं, डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल पैरामीटर्स भी, और सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर्स ही नहीं काम करते हैं। बेसिकली कमोडिटी का भी कोई कोई पैरामीटर्स आता है, क्रूड ऑयल हो गया, तो बहुत मेजर स्केल हो जाता है अंडरस्टैंड करना। तो टेक्निकल में तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा टेक्निकल दोनों पैरामीटर्स थोड़ा समझो, टू गेट स्टार्टेड ऑन दी फॉरेक्स ट्रेड। आप बेसिक पैरामीटर्स भी समझोगे, जैसे कि अगर आप डॉलर में कर रहे हो तो आप यूएस का इंटरेस्ट रेट ले लो, उनका जीडीपी का क्या मोमेंट क्या बोलते हैं, क्या उसका पर्सपेक्टिव है कि आगे कितना क्या अजम्पशंस बन रहे हैं, और जो उसका मेजर है एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। सेम इंडिया का भी ले लो आप, इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो रही है, जीडीपी नंबर्स क्या आ रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स। फिर अगर आप टेक्निकल देख रहे हो तो ऑब्वियसली कि एक महीने में कैसा परफॉर्म किया है टेक्निकल चार्ट में, वीकली बेसिस और डेली, वीकली और मंथली बेसिस, ये 3 पैरामीटर्स भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत है। तीसरा चीज ये है कि आप डिसाइड करो कि आपका फॉरेक्स स्ट्रैटेजी क्या रहेगा बिफोर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट, कि आप एज अ ट्रेडर इन्वेस्ट कर रहे हो, एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द रनिंग वीकली एंड मंथली। तो आप अपना स्ट्रैटेजीज बिठाओ कि आपके हिसाब से विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल टू यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करो कि फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे सोर्सेज हैं, ऐसे काफी वीडियोस भी हैं, यू कैन जस्ट डू योर ओन लिटिल होमवर्क बिफोर स्टार्टिंग ऑन टू दी फॉरेक्स स्ट्रैटेजी, सो अंडरस्टैंड हाउ दीज फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज वर्क। दूसरा चीज ये है कि ऑब्वियसली एसोसिएट योर सेल्फ विद दी रजिस्टर्ड ब्रोकर। आप देखो कि कौन सा ब्रोकर आपको कैसा स्प्रेड दे रहा है, क्योंकि इन द फॉरेक्स ब्रोकर डजंट अर्न ऑन दी द ब्रोकरेज थिंग, दे हैव स्प्रेड। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी ब्रोकरेज, तो इट्स कैलकुलेटेड इन बिप्स। तो आप ये देखो कि कौन सा ब्रोकर ब्रोकर आपको बेटर लेवरेज दे रहा है, बेटर स्प्रेड दे रहा है, और काफी रिटेल ब्रोकर्स आल्सो प्रोवाइड यू विद देयर रिसर्च एंड रिपोर्ट्स। तो आप वो भी देखो कि कहाँ पे आपको अच्छे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, अच्छा फॉलो अप है। So this is another thing that you must feel quite important when you start. And probably I'll recommend you, if you're a newcomer into the forex strategy, in the forex world, start with a demo account first, to just get the gist. हमने भी जब starting में equity वगैरह जब start किया था कि खुद एक अकेले ट्रेडर, एक पर्सनल ट्रेडर जस्ट स्टार्ट करता है, कोई भी डेमो अकाउंट स्टार्ट करता है, टू जस्ट गेट द फील, टू जस्ट गेट द जिस्ट कि ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं हम। इवन इन द इक्विटी वी स्टार्टेड विद द सेम थिंग। तो आई सजेस्ट कि आप फॉरेक्स में भी स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट टू जस्ट गेट द जिस्ट कि हाउ दी रुपी मूव्स, कि वो सॉरी एक दिन में कितना मोमेंटम देता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि 25-30 रुपया दे दिया जैसे हम इक्विटी में देखते हैं, यहाँ पे ये पैसे में मूव करता है। तो
20 to 25 paise momentum in a single day is also a very huge thing. So understand how the the trade happens into the forex. So just get the gist of it through the demo account. And lastly, do your homework. Read up upon the the basic of the forex trading. फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं, कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने होते हैं. काफी सारे डेटा होता है जो वीकली बेसिस पे आता है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे आता है. देयर इज अ साइट अवेलेबल फॉर इट. यू कैन इजीली हैव एक्सेस टू ऑल दीज डेटाज. इट्स वेरी एक्सेसिबल इन दी टुडे टाइम, तो जस्ट गेट द जस्ट गेट द बेसिक डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग की इफेक्ट कैसा करता है. डू योर होमवर्क एंड आई थिंक इट विल बी just a little bit of work, and I think anyone can participate into the forex trade. It's really very easy in today's time. गोल्डन पीसेस ऑफ एडवाइस रिया. मैं व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि आप चाहे कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड क्यों ना करो, चाहे वो इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो, कमोडिटी हो या फोरेक्स हो, आपको उस मार्केट के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दैट मार्केट वर्क्स, उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट किस तरीके से करना है. एंड ऑब्वियसली आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज लाइक कैपिटल वाया प्रोफेशनल को ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन. आप उनको रीड करिए, उनके गो थ्रू जाइए, अंडरस्टैंड इट, लर्न फ्रॉम इट, एंड देन एक खुद का स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करिए. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कीप दैट स्ट्रैटेजी फेयरली सिंपल. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए और फॉलो इट रिलीजियसली, एंड फोरेक्स कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस. Thank you, sir. एंड आई होप अगली बार हम लोग जब मिले तो दिस टाइम वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ बेसिक्स, उस पर हम स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस कर पाएंगे. Yeah, sure. With that being said, we have come to an end of the show. Ria, thank you very much for tuning in. Thank you very much for viewers for tuning in. अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा, if you want to learn more about forex, then Ria's social will be linked down below. और आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं. We'll try to answer it later. Thank you very much for tuning in. Thank you for liking, sharing, subscribing. I'll see you in the next episode of Analyst Call. Thank you.